नमस्कार आप सभी का। सीजी सेट यूजीसी नेट के जो पेपर फर्स्ट होती है उस वाली जो कि पेपर फर्स्ट की ये वीडियो सीरीज़ का आपका जो है 8वां यूनिट है। और हम लोग अभी तक पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर के यहाँ पर जो है आईसीटी के यूजेस होते हैं आपके वेरियस फील्ड्स में, साथ ही साथ आपके जो इंपॉर्टेंस है उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोगों ने भी डिस्कस कर चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर जो है आपका कंप्यूटर बना हुआ होता है, या फिर एक कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे जो है ये पार्ट्स होते हैं जिससे मिलकर आपका कंप्यूटर का पूरा सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बनता है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग अपनी डेवलपमेंट यहाँ पर सॉरी इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से जो आपके यूनिट्स होते हैं, मतलब आपकी 4 यूनिट यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं इसके लिए एग्जांपल्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कौन से यूनिट में कौन सा पार्ट आपका कंप्यूटर का आता है, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो बगल में मैंने आपको प्लेलिस्ट की यहाँ पर जो है डिटेल पूरी दे रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर जो है प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर देखने वाले हैं आपका जो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये जो होता है आपका कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बेसिकली हम लोग उस पार्ट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि 4 आपके मेजर पार्ट्स होते हैं इसमें, उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है इनपुट यूनिट, दूसरा आपका आता है आउटपुट यूनिट, तीसरा आपका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चौथा आपका आता है मेमोरी यूनिट। इन 4 यूनिट्स में आपकी जो पूरी कंप्यूटर की जो आपके जितने भी हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो आती हैं वो सारी चीज़ें इसमें पूरी तरीके से कवर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपकी जो होगी इसमें मेमोरी यूनिट्स के साथ साथ आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनके ऊपर भी हम लोग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारी जो इनपुट यूनिट होती है, मतलब देखने का यहाँ पर यह है कि इनपुट यूनिट जो होती है, यहाँ पर नाम से यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। इनपुट मतलब आप किसी भी चीज को जब इनपुट प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर को, तो किसके थ्रू आप लोग वो इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जो इनपुट प्रोवाइड कराते हैं तो वो आपका आ जाएगा इनपुट, मतलब इनपुट आपको देना है, उसमें इनपुट आप उसमें देते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में आपकी जो होती है बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका इनपुट डिवाइसेस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अगर आप कोई भी कमांड देते हैं या फिर आप कोई भी इसमें जिस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जो कीबोर्ड पर टाइप करते हैं या फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपकी डाउट होती है या फिर क्वेरीज होती है, उसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी आपका इनपुट देते हो तो वो सारी इसी इनपुट यूनिट्स के थ्रू होकर गुजरती है। तो इस वाले इनपुट में आपका आता है कीबोर्ड, इनपुट यूनिट में आपका कीबोर्ड आ जाता है। साथ ही साथ आपकी जो आती है क्यूआर कोड स्कैनर, क्यूआर स्कैनर जो कि आपका बार कोड रीडर जो होता है, आप लोगों ने शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा, वो आता है। कीबोर्ड हो गया आपका। साथ ही साथ उसमें आपका आता है जो कि पेन टैब, आजकल आप लोगों ने देखा होगा, जो आपकी जो रिसेंट वाली अभी चल रही है, जो भी आपका जो ट्रेंड चल रहा है पेन टैब वालों का, जिसमें आप लोग पीपीटी के थ्रू आपका जो है लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, तो वहां पर पेन टैब ही आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी इनपुट यूनिट में आती है। साथ ही साथ आपकी जो कीबोर्ड तो होगी, यहाँ पर माउस हो गया, ये भी आपका आता है इनपुट वाले यूनिट में। तो ये सारी चीजें जिससे आप लोग इनपुट प्रोवाइड कराते हो अपने कंप्यूटर को, अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो उसमें आप लोग इनपुट जो यूनिट्स होते हैं उनका यूज करते हो। इस स्ट्रक्चर को हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा आएगा हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जो होता है हमारा, बेसिकली होता यह है कि हमने जिस तरीके से इनपुट प्रोवाइड कराया, आपका जो कीबोर्ड के थ्रू कराया, माउस के थ्रू कराया, या फिर क्यूआर स्कैनर जो होता है आपका उसके थ्रू कराया, तो उसमें आपकी जो चीजें होती हैं वो किस तरीके से हमें उसका आउटपुट मिलता है, फिर रिजल्ट जो मिलता है उसको हम लोग आउटपुट यूनिट में यहाँ पर रखते हैं। इसमें रिजल्ट, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं हमारे आउटपुट यूनिट की, तो उसमें हम लोग को रिजल्ट जो मिलता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आउटपुट यूनिट हमारे कौन कौन से होते हैं, इसमें आपका आ जाएगा प्रिंटर, आपका आ जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर मॉनिटर, आपकी जो फैक्स मशीन हो गई, ये सारी चीजें आपको आउटपुट यूनिट जो आपकी है आपके कंप्यूटर में, आपका जो सेकेंड पार्ट है यूनिट का, उसमें आपका आएगा जो कि आपका है आउटपुट यूनिट वाला पार्ट। तो ये हो गया आपका आउटपुट यूनिट, जिससे हम लोग को आउटपुट जो होता है या फिर जो रिजल्ट्स जो होते हैं हमको, वो सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो वो आपको
देखने को मिलता है आउटपुट यूनिट में। थर्ड आपका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो होता है पूरी जो प्रोसेस होती है, चाहे वो इनपुट प्रोसेस हो चाहे वो आउटपुट वाला प्रोसेस हो, तो ये प्रोसेस को जो जिस तरीके से आप यहाँ पर ये जो है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करता है, तो किसके थ्रू होता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू होता है। इसमें दो यूनिट्स आपके आते हैं। पहला आपका आता है एरिथमेटिक यूनिट, जिसे हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और दूसरा आपका आता है कंट्रोल यूनिट। दो इसमें आपके आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जिसमें आपका आता है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा आता है आपका दूसरा आता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो होती है आपकी ये वाली पोर्शन, इसमें आपके जो होते हैं मैथमेटिकल जो आपके पोर्शंस होते हैं, उसमें आपको 0 1 के फॉर्म में आपको सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस कराएंगे। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन भी आपके एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स आपकी कराती है 0 1 के फॉर्म में। किसी भी आपके जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये लोग पहले 0 1 के फॉर्म में कोड करते हैं खुद से, फिर प्रोसेस करेंगे। साथ ही साथ उस प्रोसेस को ये कंट्रोल यूनिट के पास भेजेंगे। तो कंट्रोल यूनिट जो होगी वहां से आपका आउटपुट आपको प्रदान करेगी या फिर आउटपुट आपको देगी, जो कि आपका सेकंड वाला पार्ट है। मतलब ये जो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो आपका होता है रेगुलेट करता है आपके इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को, साथ ही साथ आपकी मेमोरी डिवाइसेस या फिर मेमोरी यूनिट्स को। तो ये हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें दो पार्ट होते हैं आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और दूसरा आपका होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये था आपका जो है तीसरा वाला पार्ट। अब हम लोग देखते हैं हमारे चौथे और मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर सारा खेल टिका हुआ होता है। खासकर आपके जो है अगर डाटा को इकट्ठा करने की बात करें तो सारा खेल यहीं पे होता है। मेमोरी यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं, मेमोरी यूनिट जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर, तो मेमोरी जो होती है इसमें इंटरनल मेमोरी, जिसे हम लोग दो टाइप से डिवाइड करेंगे, इंटरनल होता है, एक होता है आपका एक्सटर्नल। तो मेमोरी यूनिट जो आप लोग यूज करते हैं उसमें आप लोगों का इंटरनल मेमोरी होता है, साथ ही साथ आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी में भी आपकी दो मेमोरी आती है। सबसे पहला आपकी आएगी जो आपकी होती है रैम होती है, जो कि आपको रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी होती है। मतलब ये जो पहले इनबिल्ट आपके जो है कंप्यूटर या फिर जो कि आपकी पीसी में वो आती है, जो कि आपका इनबिल्ट क्या बोलते हैं आपकी इंटरनल वाली मेमोरी होती है। रोम जो होती है उसको आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी के थ्रू, जिसमें आप लोग मेमोरी डिवाइसेस या फिर स्टोरेज डिवाइसेस उसमें ऐड करके, जैसे कि आपका हो गया यूएसबी के साथ आप लोग एसडी कार्ड उसमें यूज कर सकते हो। तो आपके रोम की जो है आपकी कैपेबिलिटी को वहां पर आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका आता है रैम और रोम। इसमें आपका एक और आता है जो कि आपका होता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो होता है वो आपका जो होता है पहले से आपके जो फाइल होती है या फिर पहले से आप लोगों ने जिस वेबसाइट या फिर जिस डाटा को खोजने की कोशिश की है, तो अगर आप फिर से उसी वेबसाइट पर या फिर उसी प्लेटफॉर्म पर फिर से उसे सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो कैशे मेमोरी वहां पर अपना काम करती है और आसानी से या फिर क्विक आप लोगों को वहां पर रिजल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो ये आपका होता है कैशे मेमोरी। तो ये था आपका जो था यूनिट्स जो थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपका पहला था इनपुट यूनिट, जिसमें आप लोगों के इनपुट प्रोवाइड कराने वाले जितने भी आपके आते हैं वो सारी चीजें आती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड हो गया, क्यूआर स्कैनर हो गया या फिर माउस हो गया। दूसरा आपका आता है आउटपुट यूनिट, जिसमें आपका आता है रिजल्ट, जो कि प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, फैक्स होता है। तीसरा आपका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें आपका 0 1 के फॉर्म में पहले आप चीजों को बेस करते हैं या फिर किसी भी जो है आपका कमांड को डिकोड करते हैं, साथ ही साथ उसके बाद वो जो कि आपका आउटपुट के रूप में से रेगुलेट करते हैं। चौथा आपका आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो होती है आपकी दो टाइप की होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो मेमोरी जिस तरीके से आप लोग यूज करते हैं, जैसे कि रैम हो गया, रैम आपका होता है रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी, और रोम का हो गया था तो ये सारी चीजें आपकी आती है मेमोरी वाली यूनिट में। तो ये आपका हो गया रैम, रोम और कैशे मेमोरी। इसके बाद हम लोग अब थोड़ी सी यहां पर डिस्कशन करेंगे, जो कि है आपका जो टाइप्स ऑफ, यहां पर मैं इनपुट को मिटा देता हूं। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग अब देखने वाले हैं थोड़ा सा आपका जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस वाले डायग्राम को जो है समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपका कमांड बेस पर काम करता है। ये वाला आपका इनपुट था। हम लोग देखते हैं यहाँ पर हार्डवेयर और दूसरा आता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है आपका बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि जिसे हम लोग फिजिकली यहाँ पर अपीयर होते हैं, वहां पर जिसे हम लोग फिजिकली अपीयरिंग, मतलब हमें
जो चीज़ें आंखों से हमारी दिखाई सकती है, साथ ही साथ हम लोग उसको फील कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर जो है हार्डवेयर वाले पोर्शन में रखते हैं। हार्डवेयर वाला जो पोर्शन होता है हमारा, वो आपकी कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट में आपके आते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये जो होते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेबल होते हैं। ये एक दोनों के मतलब एक दूसरे के बिना इनका कोई भी उतना वैल्यू नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हार्डवेयर के ऊपर। तो हार्डवेयर में आपके कौन कौन से जो है टाइप्स वो आते हैं, फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, उसको हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका हार्डवेयर में आएगा मॉनिटर। मॉनिटर हो गया, दूसरा आपका हो गया प्रिंटर, तीसरा आपका हो गया सीपीयू, चौथा हो गया आपका माउस, आपका क्यूआर कोड रीडर, साथ ही साथ आपकी फ्लॉपी डिस्क हो गई, मेमोरी वाले यूनिट में हम लोग आते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी हार्डवेयर वाले में। हार्डवेयर में बड़े बड़े प्रिंटर्स भी इसमें आते हैं, साथ ही साथ फैक्स मशीन भी आती है। मतलब आप देखेंगे कि जितने सारे हार्डवेयर से कनेक्ट होते हैं, मतलब जिनको हम लोग फिजिकली छू सकते हैं, देख सकते हैं, साथ ही साथ इसमें जो चीजें आपको सामने दिखाई देती हैं जस्ट, वो आपको बोलते हैं, या फिर उसे हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। अब हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर होता ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू इंस्टॉल करते हैं आपके हार्डवेयर में, जो कि आपका सारी बाकी जो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट वाली चीजें, उनको आपका कंप्लीट कराता है। तो वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। तो सॉफ्टवेयर में आपके आ जाते हैं जितने सारे आपके एप्लीकेशंस हो गए, एप्लीकेशन हो गया, प्रोग्राम हो गया, साथ ही साथ आपकी जो लैंग्वेज हो गई कि कौन सी लैंग्वेज, आजकल आप जानते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज का एक बेसिक आपको पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर होता है, उस वाले लैंग्वेज पर वो काम करता है। आपके वायरस हो गए, वायरस का जो एंटी वायरस होता है वो आपका आता है, एंटीवायरस का भी एक सॉफ्टवेयर आता है। तो उस सारी चीज़ों को आपको जो है सॉफ्टवेयर वाले वो में रखा गया है, मतलब सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन में इसको रखा गया है। तो ये था आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसे हम लोगों ने यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस किया है। तो ये थे आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो कि आपको पहले से ही यहाँ पर मालूम होते हैं। हम लोग अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले थे इस डायग्राम के ऊपर। ज़्यादा कुछ है नहीं इस डायग्राम में, लेकिन हम लोग ये डायग्राम समझ कर थोड़ा सा अपना जो है मेमोरी को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में जो आपकी चीज़ें हैं वो काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये वाले पॉइंट को फर्स्ट मान लीजिए, फिर आपका आ जाता है ये वाला पार्ट सेकंड जो कि आपका सीपीयू है, थर्ड वाले में आपकी आउटपुट है। तो हम लोग अगर देखते हैं कि इनपुट यूनिट, मतलब आपका यहाँ पर जो है आपका मॉनिटर रखा हुआ है, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका माउस है। तो आप अगर कोई भी कमांड यहाँ पर अपने मॉनिटर को देते हैं या फिर अपने कंप्यूटर को देते हैं, जिसमें आपकी इनपुट यूनिट जो आपकी है कीबोर्ड हो गया या फिर माउस, इसके थ्रू आपने जो भी इनपुट आपके जो कि सिस्टम को प्रोवाइड कराया, वो इनपुट आपके जो है मॉनिटर से होते होते वो आपके सीपीयू में जाएगा। ये वाला जो आपका पोर्शन है वो सीपीयू में आएगा। तो सीपीयू में आपके कौन कौन से यूनिट होते हैं उसको आप लोग पूरी तरीके से ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आपका दिखेगा कंट्रोल यूनिट, जहां पर आपकी कंट्रोल वाले यूनिट पर आपकी जो है ये वाली कमांड पहले जाएगी, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगी। फिर कंट्रोल यूनिट आपको अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है आपका, जिसका हमने डिस्कशन किया हुआ है कि अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो है आपका उसको 0 और 1 के फॉर्म में वहां पर लाएगी। साथ ही साथ उसको आपको जो है इंपॉर्टेंस के हिसाब से वहां पर अपने जो है प्राइमरी स्टोरेज में भेजेगी। मतलब प्राइमरी स्टोरेज मतलब आपको रैम बोल सकते हैं। तो वहां पर ये वर्क करेगी। उसके साथ ही साथ इसमें जो वर्क होगा वो आपका वर्क होगा वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, या फिर वहां से जो कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, अगर आपने कोई भी अगर दूसरी वाली मेमोरी लगा रखी है या फिर आपने जो है वहां पर रोम को जो है इंस्टॉल किया हुआ है अपने सीपीयू में, या फिर कोई भी फ्लॉपी डिस्क वहां पर लगाई हुई होती है, तो उससे वो डाटा इकट्ठा करता है, फिर ये भेजता है आपकी प्राइमरी स्टोरेज को लेकर। फिर ये आपका आता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, फिर ये आपकी आएगी यहाँ से जो है आउटपुट निकलेगा इसका, ये आपकी कनेक्टेड होती है कंट्रोल यूनिट से। फिर कंट्रोल यूनिट से आपका ये होते होते आएगा आउटपुट, मतलब आपको जो होता है वो आउटपुट वहां पर प्राप्त होता है। तो ये था आपका जो है ये वाला प्रोसेस, जिसमें आपकी होती ये है चीजें कि सबसे पहले आप इनपुट प्रोवाइड कराते हैं, कंट्रोल यूनिट में जाता है सीपीयू के अंदर, कंट्रोल यूनिट में आने के बाद वो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में आएगा, फिर प्राइमरी स्टोरेज जिसको हम लोग बोलते हैं रैम में थोड़ा सा वर्क करेगा। साथ ही साथ वो अगर कोई भी डाटा आपको रोम से लेना होगा जो कि आपने एक्सटर्नल स्टोरेज लगाई हुई है, वहां से वो डाटा इकट्ठा करेगा, फिर उसको प्रोसेस करके वो आपको डायरेक्ट आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। ये आपका रिजल्ट आता है। ये हो गई आपकी रिजल्ट वाला पोर्शन। तो ये था आपका जो प्रोसेस था कंप्यूटर में, किस तरीके से जो है आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है कंप्यूटर में, उसका एक हम लोगों ने डायग्राम जो है इस डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। तो ये था आपका
ये वाला पार्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारी जो मेन यूनिट है, मतलब हमारा जो मेन टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। तो कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस होते हैं और उसमें कौन कौन से उनके जो है क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या उनके वैल्यूज होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के, तो उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक सेकेंड, कैमरा बंद कर देता हूं मैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हमारे जो है मेमोरी या फिर आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं उनके ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा आपका होता है जो है सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी वाले स्टोरेज में आपका जो है किस तरीके से चीजें काम करती है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को हम लोग डिस्कस करने से पहले यहाँ पर आपका यूएसबी को हम लोग डिस्कस करेंगे। यूएसबी जो है छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यूएसबी आपने देखा होगा कि आप यूएसबी यूज करते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म ये होता है कि यूनिवर्सल सीरियल बस। मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें चीज़ें जो होती है आपकी सीक्वेंस में होती है, सीक्वेंस में होती है। एक फाइल होता है जिसे आप लोग बोल सकते हैं, ऐसा इसका होता है, जो भी पेन ड्राइव होती है। इसमें बहुत सारी कंपनीज के आते हैं जिसमें यूएसबी टाइप यूएसबी आप लोग उसमें रहती है। तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसमें आपका डाटा जो होता है वो आपका वही 0-1 के फॉर्म में होता है, लेकिन आप में इसमें सीक्वेंशियल आपके होते हैं इसमें। तो ये था आपका इसका फुल फॉर्म बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा था। यहाँ पर बेसिकली इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है वहाँ पर यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहली आपकी मेमोरी का पार्ट जो आता है वो आपका आता है स्टोरेज डिवाइसेस में प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है आपकी, इसके हम लोग प्राथमिक बोलेंगे हिंदी में, लेकिन आपका हिंदी का यहाँ पर उतना ज़्यादा कोई काम नहीं है, आपको इंग्लिश में ही चीज़ें यहाँ पर पढ़नी होंगी। यहाँ पर इसे हम लोग बोलेंगे, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम का मतलब ये होता है कि आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेसिबल या फिर एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका ये होता है फुल फॉर्म। और इसमें जो ये जो होता है इसे हम लोग रैम बोलते हैं। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि मेरा जो मोबाइल है वो 4 GB रैम वाला है, 4 GB रैम है उसकी, उसमें आता है आपका 32 GB की रोम है। तो ये वाली आती जो है आपकी रैम रोम का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है। मतलब रैम जो होता है आपका रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी होता है, जिसमें आपका ये होता है कि इसकी एक क्वालिटी एक और होती है, मतलब क्वालिटी तो नहीं कहेंगे हम लोग, इसका ये जो नेचर होता है वो ये होता है कि ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी होने का मतलब ये है कि अगर आप जिसमें कोई भी कंप्यूटर हो गया या फिर कोई भी आपका जो पीसी हो गया आपका, वहां पर जब आप पावर सप्लाई कट कर देते हैं तो वहां पर आपके जो रैम में डाटा होती है वो वहां पर पूरी तरीके से वैनिश मतलब गायब हो जाती है। तो ये आपका होता है वॉलेटाइल मेमोरी, जिसे हम लोग फिर से वहां पर वापस नहीं प्राप्त कर सकते। ये आपका होता है रैम जो होता है वो दो टाइप्स का होता है आपका, डी रैम और एस रैम। डी रैम जो होता है बेसिकली वो होता ये है आपका जो होता है, इसमें दो टाइप्स होते हैं इसके। रैम के जो होते हैं यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं देख लूं। डायनेमिक, डी का मतलब होता है आपका डायनेमिक होता है, डायनेमिक रैम होता है जो कि थोड़ा सा आपका स्लो होता है कंपैरेटिवली। एस होता है जो आपका स्टैटिक रैम होता है, यह आपका जो होता है फास्ट होता है। तो रैम के भी यहाँ पर दो टाइप होते हैं, डी रैम और एस रैम। इसका आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म आप लोग बेसिकली आपका ये जो है कंप्यूटर वाला पोर्शन आपका फुल फॉर्म पे बेस्ड है। आपको बहुत सारे यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे या फिर बहुत सारे ऐसे यहाँ पर वर्ड मिलेंगे जिसका आपको फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। ये आपका हो गया रैम जो कि आपका होता है वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे रोम की। रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। मतलब आपको केवल मेमोरी को रीड करना होता है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रीड करना होता है। आप वहां पर और कुछ अलग चीज नहीं कर सकते। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है मतलब ये खाली आप इसको रीड करते हैं मेमोरी को, क्योंकि ये एक अलग से डिवाइस इसमें मतलब अलग से स्टोरेज इसमें ऐड होती है। तो जो रोम होता है वो आपका नॉन वॉलेटाइल होता है।
नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर आप इसमें से आपका पावर सप्लाई कट कर देते हैं तो इसका जो है कोई भी इफेक्ट आपके रोम पर नहीं पड़ता। मतलब आपके जो रोम में बहुत सारी चीजें जो बसी हुई हैं, जैसे रोम में बसा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपकी जो होती हैं, रोम जो होता है इसमें जो भी डाटा आपके होते हैं वो सारे वैनिश नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसमें आपकी जो होती है एक्सेसिबिलिटी होती है कि आपको जो है फिर से अगर उसको रीओपन करेंगे फिर रीस्टार्ट करेंगे अपने सिस्टम को, तो वहां पर आप उसको आसानी से वहां पर प्राप्त कर लेंगे। ये आपका आता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कैशे मेमोरी। ये होता है आपका कैशे मेमोरी जो होता है वो आपके रैम वाले पोर्शन से रिलेटेड होता है, जिसमें कि आपकी ये होती है कि आपने जो भी चीजें या फिर जो भी वेबसाइट या फिर जो भी आपने चीजों को पहले सर्च किया हुआ होता है, तो पहले सर्च किया हुआ होता है वो सारी चीजें आपके कैशे मेमोरी में सेव होती हैं अगर आपने उसको डिलीट नहीं किया है तो कैशे मेमोरी में सेव होने के साथ ही साथ अगर आप फिर से या फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद अगर फिर से आप वहां पर उसको सर्च बार में सर्च करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपके सजेशंस में वो जो सर्च बॉक्स होता है, तो सजेशन बॉक्स वहां पर आपको दिखाई देता है। वहां पर ऐसे आपका जो है क्लॉक वाला सिंबल बना रहेगा, ये वाले सिंबल में फिर यहाँ पर आपके जो डाटा दिए रहते हैं, तो ये वाला सिंबल आपको दिखाएगा, मतलब ये आपकी कैशे मेमोरी वहां पर वर्क कर रही होती है और आपको आसानी से वो चीजें जो है जल्दी मिल जाती है, बजाय आप अगर नया टैब को ओपन करके वहां पर सर्च करेंगे। तो होता यही है आपका कैशे मेमोरी वहां पर जो होती है थोड़ी सी फास्ट वहां पर आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है कैसे जो मेमोरी होता है वो। इसके बाद हम लोग अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका जो है, ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी। अब हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी को देखने वाले हैं, जिसमें कौन कौन से आपके टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी के जो पार्ट होते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब देखने वाले हैं हमारे जो मेमोरी था हमारा सेकेंडरी मेमोरी, इसके ऊपर कौन कौन से आपके जो हैं जो चीज़ें आपकी आती हैं, तो उनके ऊपर हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपका जो है फर्स्ट वाला पार्ट जो आपका होता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहला आपका आता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। इसमें हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट पहले ज़माने में यूज़ होते थे, जो कि बहुत थोड़े से साइज़ में बड़े होते थे, जिसमें आप लोगों की अलग अलग सीरीज़ जो होती थी वो आपकी सीक्वेंस में होती थी मेमोरी की। तो ये आपका आता है पहला वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं HDD। इसका मतलब ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ये होता था आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो आपका HDD जिसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा आपका जो होता है FDD मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तीसरा आपका होता है ये जो है आपका मैग्नेटिक टेप। तीन टाइप्स के हमारे यहाँ जो होता है, फर्स्ट वाला आपका पार्ट होता है मैग्नेटिक जो डिवाइसेस होते हैं, फिर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होते हैं, उनका जो पार्ट होता है। तो सबसे पहला हमारा आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा आता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, तीसरा आपका आता है मैग्नेटिक ड्राइव। अब हम लोग देखेंगे हमारा जो आता है दूसरा बी आपका पोर्शन है वो आपका आता है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज मतलब आप लोग जानते हैं ऑप्टिकल मतलब जानते हैं जहां पर आपको जो है चीजें जिसमें कुछ तरीके से लाइट वाइट का यूज होता होगा या फिर आपकी जो उसमें रेज निकलती होंगी, वो वाली चीजें जो आपकी आती हैं वो ऑप्टिकल स्टोरेज वाली में आती हैं, जिसमें आपका आता है CD कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं। DVD का होता है डायरेक्ट विजुअल जो होता है, DVD का ये फुल फॉर्म होता है। उसके बाद एक और आता है आपका ब्लू-रे, तो ये आपका होता है ऑप्टिकल स्टोरेज वाले पार्ट में आता है। उसके बाद आता है आपका तीसरा वाला पार्ट जो है आपका सॉलिड स्टेट, जो आपका होता है पेन ड्राइव जो होता है या फिर मेमोरी कार्ड होता है, ये आपके सॉलिड वाले में होते हैं। मतलब आजकल जो है ये थर्ड वाले का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि CD और जो थे मतलब ये मैग्नेटिक वाला जो स्टोरेज डिवाइस था, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, साथ ही साथ जो आपके ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस थे वो थोड़े से वहाँ पर अब यहाँ पर ऑफ फैशन हो गए हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आप ट्रेंडिंग में नहीं हैं, साथ ही साथ आपका इनका जो है अब पूरी तरीके से यूज़ उतना नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ों में आपका यूज़ होता है। यदि अगर आप लोग ये सारी चीज़ें मतलब मैग्नेटिक डिवाइसेस मतलब मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का यूज़ आज भी होता है, क्योंकि इसमें जो है बड़ी मात्रा में यदि आप अगर डाटा को इकट्ठा करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन जो होता है मैग्नेटिक वाला उसका यूज़ होता है। लेकिन आपका ऑप्टिकल स्टोरेज आजकल उतना देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ आपकी जो सॉलिड स्टेट होती है, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आजकल प्रचलन में देखने को ज़्यादा मिलेंगी। तो ये थे हमारे स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर हम लोगों ने जिस तरीके से डिस्कशन यहाँ पर किया है। तो ये था आपका स्टोरेज डिवाइस जो कि आपका था मेमोरी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आपका था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे जो इसमें कॉन्सेप्ट आते हैं मेमोरी में, मतलब मेमोरी में आते हैं कॉन्सेप्ट आपके कि कौन कौन से स्टोरेज इसके यूनिट्स होते हैं, बीट क्या है, बाइट क्या है,
MB क्या है, GB क्या है, इसके ऊपर हम लोग भी अभी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हमारे स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज की यहाँ पर काउंटिंग कैसे होती है, मतलब आपका बीट बाइट ये सब चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहला आपका आता है बीट। बीट जो होता है आपका 2 बाइनरी जो कि आपके 0 और 1 वाले पोर्शन से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग बीट कहेंगे। अब उसमें हम लोग देखते हैं, अगर बाइट की बात करते हैं हम लोग, तो एक बाइट बराबर कितना होता है आपका 8 बीट। 8 बीट अगर आपके मिलते हैं तो आपका एक बाइट बनता है। उसके बाद हम लोग अगर केबी की बात करें, केबी का मतलब होता है आपका किलोबाइट। किलोबाइट जो होता है आपका 1024 बीट्स अगर आपके बनते हैं तो वो आपका बनता है आपका 1 केबी। अब हम लोग बात करते हैं मेगाबाइट की। तो अगर आपके पास 1024 किलोबाइट्स वहाँ पर जो है वहाँ पर अवेलेबल होंगे या फिर मिलेंगे, तब आपका होता है 1 MB बनेगा वो। अब वैसे ही आपके 1024 MB मतलब मेगाबाइट मिलकर आपका 1 GB मतलब गीगाबाइट का वहाँ पर जो है निर्माण करेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला जो है आपका वैसे ही सेम 1024 GB जो आपका है गीगाबाइट, वो आपका 1 TB टेराबाइट बनाएगा। मतलब 1 टेराबाइट की जो वैल्यू होगी वो आपके 1024 GB के बराबर होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका एक पेंटाबाइट जो होगा, पेंटाबाइट जो होगा आपका 1024 टेराबाइट के बराबर होगा। फिर वहीं आपका एक एक्साबाइट जो होगा वो आपका 1024 पेंटाबाइट के बराबर होगा। तो इसका आप लोग फुल फॉर्म याद रख लेंगे। आपका केबी का होता है किलोबाइट, किलोबाइट। MB का मतलब होता है मेगाबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, TB का मतलब होता है टेराबाइट, PB का मतलब होता है पेंटाबाइट, EB का मतलब होता है एक्साबाइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि आपकी आती है आपके स्टोरेज जो है आपका डिवाइस के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी जो है वैल्यू वहाँ पर काउंट की जाती है, MB, GB, TB, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हो गई। तो इस वाले वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।